मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा। ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा। अभिनव की इस बात पर उसकी मम्मी रमा जी बोली, बेटा, हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। उन्होंने बताया कि सिया की कुंडली में मांगलिक दोष है। अब तू ही बता, सब कुछ जानने के बाद हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं, मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। अभिनव ने कहा, जब मैंने सिया से प्यार किया था तब कुंडली नहीं देखी थी और मैं कुंडली नहीं मानता। शादी करूंगा तो सिर्फ सिया से। अंत में रमा जी को बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा। पंडित के कहने पर मांगलिक दोष निवारण के लिए पहले सिया की शादी एक पेड़ से करवाई गई, फिर अभिनव से। सिया दुल्हन बनकर घर आई, पर रमा जी के मन में उसका मांगलिक होना खटकता रहा। घर में जो भी परेशानी आती, दोष सिया पर मढ़ दिया जाता। पर सिया पढ़ी लिखी और समझदार थी, वह चुपचाप सब सहती रही। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर लौटा। रमा जी ने पूछा तो उसने बताया कि कमजोरी और सिरदर्द है। डॉक्टर ने पीलिया बताया। घर लौटते ही रमा जी फिर सिया पर भड़क उठीं, इस लड़की के कदम ही अशुभ हैं। अब इसके मांगलिक दोष का असर मेरे बेटे पर भी हो रहा है। अब सिया चुप न रही, वो बोली, मम्मी जी, अब बस। आपने आज तक मुझ पर जो भी आरोप लगाए मैंने चुपचाप सहा, क्योंकि पापा ने सिखाया था ससुराल में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पर आज हद हो गई। अगर पंडित की बातों पर भरोसा नहीं था तो मांगलिक दोष निवारण की सारी विधियां क्यों करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, दोष तो यह है कि मैं आपकी बहू हूँ। घर में कुछ भी हो, आप मुझसे जोड़ देती हैं। मम्मी जी, जब कोई सास अपनी बहू को दिल से स्वीकार नहीं करती, तब यह बहु दोष पूरे परिवार को कष्ट देता है। और इस दोष से छुटकारा सिर्फ सास के हाथ में होता है, जब वह बहू को बेटी मानकर अपनाती है। रमा जी के चेहरे का रंग उतर गया। उनके भीतर सिया की बातों ने कुछ गहराई से झकझोरा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुप रहीं। कुछ दिन बाद अभिनव ठीक हो गया, ऑफिस जाने लगा। फिर एक महीने बाद उसकी सैलरी भी बढ़ गई। घर आकर उसने खुशी से कहा, माँ, मेरी तरक्की हो गई, इसका श्रेय सिया को जाता है। रमा जी बोली, हाँ बेटा, सारा श्रेय तो बहू को ही देगा। माँ का आशीर्वाद भूल गया तू? अभिनव मुस्कराया, माँ, जब हम बुरी बातों का दोष बहू को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी उसे मिलना चाहिए। यही तो न्याय है। सिया थोड़ी उदास हो गई। तो क्या तुम भी मुझे दोष का कारण मानते हो? अभिनव, नहीं सिया, बिल्कुल नहीं। मैं माँ को यह समझा रहा था कि जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, किसी एक को दोष देना सही नहीं है। अब रमा जी का दिल पूरी तरह पिघल चुका था। उन्होंने कहा, बेटा, तू सही कह रहा है। आज मैं कसम खाती हूँ, अब कभी सिया को किसी बात का दोष नहीं दूंगी। सिया की आंखें भर आईं। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह सच में इस घर की बहू ही नहीं, बेटी भी है। उस दिन सिया को केवल मांगलिक दोष से नहीं, बल्कि बहु दोष से भी मुक्ति मिल गई थी।